हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर केवी सिंह मास्टर ट्रेनर आपको अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आप एसआईडीएच पोर्टल पे अपने टीओटी या टीओएस सर्टिफिकेट के रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं और कैसे सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले अलग अलग काम के लिए अलग अलग पोर्टल था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया है जिसका नाम है SIDH, स्किल इंडिया डिजिटल हब। तो इस पोर्टल पे जितने भी ट्रेनिंग से रिलेटेड, स्पेशली स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सारे अवेलेबल है और इसी पोर्टल पे आपको काम करना है। चलिए, पोर्टल के बारे में हम लोग बाद में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट के लिए कैसे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट के लिए जो रिक्वेस्ट रेज करना है उसके लिए सबसे पहले हमें पोर्टल पे जाना है, SIDH पोर्टल पे जाना है, वहां अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, तो स्टेट में हम लोग पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और कैसे सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट रेज करते हैं। ओके, अब देखिए, गूगल सर्च इंजन में आपने SIDH टाइप करेंगे। जैसे ही SIDH टाइप करेंगे आपको पोर्टल का एड्रेस खुल जाएगा और इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल खुल गया, स्किल इंडिया digital.gov.in। ये पोर्टल ये खुल चुका है और इस पोर्टल पे आप जब राइट साइड में देखेंगे तो आपको डैशबोर्ड, रजिस्टर, लॉगिन दिखाई देगा। तो आप बिल्कुल नए यूजर हैं, पहले आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है और आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करके लर्नर्स पार्टिसिपेंट या डीजीटी इकोसिस्टम में नहीं जाना है, आपको किसमें जाना है, पार्टनर्स में जाना है। पार्टनर्स में जाने के बाद आपको 8 टाइप्स मिलेंगे। अब इसमें से आपको, अगर आप ट्रेनर हैं तो ट्रेनर में नीचे जो रजिस्टर्ड है वहां पे क्लिक करना है और अगर आप असेसर हैं तो असेसर में जाकर के यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। बाकी दोनों का सिस्टम सेम है। चलिए एक कोई लेते हैं, ट्रेनर लेते हैं और देखते हैं कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिए। इसके बाद अगर आपका पासवर्ड बना हुआ है तो पासवर्ड डालना है, अगर पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो आपका यहां से सीधे स्ट्रेट में ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए। उसके बाद पासवर्ड, नया पासवर्ड बनाने के लिए आएगा और पासवर्ड बनाइए। उसके बाद फिर से लॉगिन कीजिए और फिर इसी स्टेप पे आ जाइएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये आप लोग ये सब बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ अब जो है मैंने पासवर्ड डाल दिया है और मोबाइल पे ओटीपी गया है। अब इस ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। आ गया ओटीपी 687576 687586 और 687586। इसका मतलब मैं गलत डाल रहा हूं, देखना पड़ेगा क्या आया हुआ है, ओटीपी क्या आया है। 687576, सॉरी 687576। अभी सही ओटीपी डाला और इस तरह से हमारा क्या हो गया, लॉगिन हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद में अब आगे जो है, अगर आप एग्जिस्टिंग ट्रेनर हैं या बिल्कुल नए हैं, अगर आपने पहले पहले वाला जो पोर्टल था, तक्षशिला वगैरह था, वहां पे अगर आपने कोई आईडी बनाया था और वहां पे जो मोबाइल नंबर आपने यूज किया था उसी मोबाइल नंबर के साथ अगर आप यहाँ पे आपने लॉगिन आईडी बनाया है तो यहाँ पे आपको आसानी होगी रजिस्टर्ड करने में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये जो है ना, ये जो टाइप देख रहा है, डू यू हैव एन अकाउंट विद लीगेसी एमएसडी सिस्टम, यहाँ पे कनेक्ट है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चाहे आप पहले से ट्रेनर आईडी है या नहीं है, नए हैं, आपको दोनों को शुरू में फर्स्ट टाइम यहीं पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन अब जब एक बार आप अगर ट्रेनर आईडी बन जाएगा या पहले से ट्रेनर आईडी है वो इसके साथ अगर लिंक हो गया, SIDH पोर्टल पे पोर्ट हो गया, तो फिर आपको ये आएगा ही नहीं, यहाँ पे सीधे एक्सप्लोर आएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कनेक्ट पे प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कनेक्ट विद लीगेसी एमएसडी सिस्टम। ये पूछना ये चाह रहा है इसमें कि क्या आपके पास पहले से ट्रेनर आईडी है। इसका मतलब प्रीवियस जो पोर्टल थे उस पर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कीजिए और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, पहले से कहीं भी SIDH पोर्टल पे वो ईमेल आईडी यूज नहीं होना चाहिए।
और अगर आप नए हैं, पहले से रजिस्टर नहीं किए हैं, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, पहले से यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही वो ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद अगर आप ओटीपी यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करेंगे, आपका मेन पेज खुल जाएगा, ट्रेनर्स का पेज खुल जाएगा। अगर आप पहले से आपके पास ट्रेनर आईडी है, तो आपको क्या करना है कि ये जो ट्रेनर आईडी के साथ जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक था, उसी मोबाइल नंबर के साथ आपने अगर यहाँ पे लॉगिन आईडी बनाया है, लॉगिन क्रेडेंशियल बनाया है, तो क्या होगा, यहाँ पे यस होगा और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ट्रेनर आईडी जो भी है वो आपको डालना होगा। अब जो है मैंने अपना डाल दिया ट्रेनर आईडी, लेकिन अब अगर कनेक्ट कर रहा हूं तो ये क्या होगा, लिख देगा यूजर नंबर एंड मोबाइल नंबर डू नॉट मैच विद एग्जिस्टिंग यूजर्स। इसका मतलब ये है कि पहले वाला जो आपने बनाया था उसमें मोबाइल नंबर कुछ और है, इस ट्रेनर आईडी के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो कोई और मोबाइल नंबर है। तो मोबाइल नंबर अगर आप सही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कनेक्ट कीजिएगा, कनेक्ट होगा, ये एरर नहीं आएगा, कनेक्ट होगा और आप क्या हो जाएंगे, ट्रेनर पेज पे चले जाएंगे। चलिए मैं अपना दिखाता हूं, एक लॉगिन कर करके, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए था। चलिए लॉगिन करते हैं और पार्टनर्स में, ट्रेनर्स में जाकर के मैं लॉगिन कर रहा हूं। मेरा जो नंबर लिंक है थोड़ा यूनिक नंबर है, इसलिए मुझे याद नहीं है। चलिए मैं उसको सर्च कर लेता हूं। चलिए 83689171491 अब ये जो है टिक कर करके और हमने लॉगिन किया। अब पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड हम अगर डाल रहे हैं, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डाल रहे हैं, पासवर्ड हमने जो डाला है वो अब और उसके बाद में हमने लॉगिन किया। अब देखिए फिर से ओटीपी जाएगा, तो इसमें सिक्योरिटी दिया हुआ है कि बिना मोबाइल नंबर आपके पास हुए आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो जो ओटीपी आया है, ओटीपी है 669653 669653। और आप देखिए अब आ गए हम लोग किस पे, ट्रेनर पेज पे। तो अगर आपको जैसे मैंने पहले वाले में बताया था, जब मैंने दूसरा मोबाइल नंबर डाला था, वहां पे अगर आप ईमेल नंबर जो है यूनिक डाल रहे हैं और वहां पे अगर ओटीपी डाल रहे हैं तो सेम पेज खुल जाएगा। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं और आप ऑलरेडी उस स्टेप्स को कर चुके हैं तो डायरेक्टली ये पेज खुलेगा। ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम के लिए है। और जैसे ही आप आपका लिंक हो जाएगा नंबर SIDH के साथ में और ट्रेनर आईडी SIDH के साथ में, तो डायरेक्ट वे जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा आपका ट्रेनर पेज खुलेगा। और इसमें आपका जो है, जो भी आपने अचीव किया है अभी तक, जो भी बैच आपने किया है, ट्रेनर हो या असेसर हो, सारे बैचेस दिखाएंगे, कितने सर्टिफाई किए हैं, कितने जॉब रोल्स में आप मास्टर ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर से सब कुछ दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अभी कहाँ जाना है, अगर आपको सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट रेज करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर नाउ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्सप्लोर नाउ। अब इसको क्लिक करना है। सर्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज करने के लिए क्या करना है, हम लोगों को उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, अब ये जो है ना, एक दूसरा पेज खुलेगा, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये पेज खुल गया और इस पेज को अब एक्सप्लोर नाउ हम कर रहे हैं। देखिए वो बोल रहा है कि केवाईसी पेंडिंग है, इसलिए आप केवाईसी कीजिए। अब देखिए ये पेज खुल गया। अब इसमें आपने कितने बैचेज किए हैं, कितना बैचेज ट्रेंड किए हैं, कितने जॉब रोल में। अब यहाँ पे आप अगर नीचे आएंगे तो आप देखें व्यू डिटेल्स है, व्यू सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट है, व्यू डिटेल्स है। यहाँ पे आप जा करके और ये देख सकते हैं ऊपर में टैब रेड रैंक में ऐड बेसिक सर्टिफिकेशन, इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, उसको आप भरिए। उसमें सेक्टर्स, जॉब रोल सब डिटेल्स मांगता है और उसके बाद में देख लेते हैं कैसे खुलेगा। ठीक है, देखिए ये फॉर्म खुल गया। सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन मांग रहा है, कौन से सेक्टर, जॉब रोल क्या है, ट्रेनिंग मॉडल क्या है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, जो भी रोज दिख रहे हैं आपको सारे को फिल करना है। ठीक है, जितने भी बॉक्सेज है सबको फिल करना है। अब सर्टिफिकेट आईडी और सर्टिफिकेट इशूड ऑन, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये नहीं आपको डालना है, जो स्टार मार्क है उसी को डालना है।
अब यहाँ पे क्या है कि कैसे पता चलेगा काउंसिल को या एनएसडीसी को कि आपने कौन से बैच में किया, क्योंकि आप सर्टिफिकेट आईडी तो डाल नहीं रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है क्या, टीओटी या टीओए सर्टिफिकेट, जो भी आपने कोर्स कर रखी है उसका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट शीट को यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। मान लीजिए मैंने ये खोला और इसको अपलोड कर दिया। अब उनको पता है कि भाई रिजल्ट शीट में देख सकते हैं कि आपने जो अप्लाई किया आपने पास हुए कि नहीं, उनके पास भी इंफॉर्मेशन रहती है। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन डाल दीजिए कि अपीयर्ड इन टीओटी सपोज आपने डाल दिया कि टीओटी 234, इस तरह से आपने इंफॉर्मेशन डाल दिया। टीओटी 567 कुछ भी डाल दिया आपने। अब उनको पता रहेगा कि आपने टीओटी 567 में आपने कोर्स किया है। यहाँ पे आई एग्री पे टिक करना जरूरी है। अब आप टिक नहीं करते हो तो आगे आप बढ़ नहीं पाते हो। और उसके बाद में आपको क्या करना, सबमिट करना है। तो जैसे ही सब ये करोगे, सब फिल करोगे जितने भी बॉक्सेज हैं, तो सबमिट बटन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सबमिट बटन पे जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा फिर क्या होगा, आपको ना ये पेंडिंग रिक्वेस्ट में दिखाने लगेगा। इस तरह से पेंडिंग रिक्वेस्ट में जो आपने सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट रेज किया यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। और जैसे ही अप्रूव होगा, काउंसिल अप्रूव करेगी, एसएससी अप्रूव करेगी या एनएसडीसी अप्रूव करेगा, उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन जाता है, मेल जाता है, मैसेज आता है। फिर ये आपको सर्टिफिकेट अगर डाउनलोड करना है तो अप्रूव सर्टिफिकेट्स में जाना है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 डॉट है। इस 3 डॉट में क्या करना है कि 3 डॉट पे क्लिक करना है आपको। इन 3 डॉट पे क्लिक करना है। देखिए डाउनलोड सर्टिफिकेट है ना, डाउनलोड सर्टिफिकेट अगर कीजिएगा तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन डाउनलोड होने के पहले, चूंकि मैंने पहले फीडबैक दे दिया है, यहाँ पे जो फीडबैक है ना उसको भरना जरूरी है। यहाँ पे ये जो फीडबैक है इसको नहीं भरिएगा तो फिर डाउनलोड सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और डायरेक्टली डाउनलोड सर्टिफिकेट पे अगर आप डाल रहे हैं, पहले फर्स्ट टाइम अगर डाउनलोड कर रहे हो सर्टिफिकेट को, तो यहाँ पे फीडबैक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फीडबैक में जितने भी कॉलम्स है उन सबको आप भर दीजिए। उसके बाद सबमिट कीजिए। फिर से जाइए डाउनलोड सर्टिफिकेट पे, 3 डॉट पे आइए, डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जाइए और आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट खोलते हैं आपको फीडबैक आ जाता है, तो घबरा जाता है ये क्या आ गया। तो फीडबैक आ रहा है, ट्रेनिंग के बारे में कुछ फीडबैक पूछा जाता है। अगर आपको जो जो पता है उसको टिक कीजिए, लेकिन सारे बॉक्स को टिक करना जरूरी है। उसके बाद सबमिट कीजिए उसको। जैसे सबमिट करेंगे फिर से ये 3 डॉट्स पे जाना है, फिर उसको क्लिक करना है, ये फिर डाउनलोड सर्टिफिकेट्स पे जाना है। सर्टिफिकेट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इन्होंने रिजेक्ट किया है, सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया किसी कारणवश, तो रिजेक्टेड सर्टिफिकेट्स में आएगा। जो रिजेक्टेड सर्टिफिकेट्स है ना, इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि कैसे आप सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, लॉगिन में जाइए, रजिस्टर्ड कीजिए। रजिस्टर्ड करने के बाद में डू यू हैव एन अकाउंट विद लीगेसी एमएसडी सिस्टम, उस पर नो कीजिए। ईमेल आईडी डालिए, यूनिक ईमेल आईडी डालिए जो कि पहले कभी नहीं यूज किए हैं एसआईडीएच पे। उसके बाद उस पर ओटीपी डालिए। फिर ट्रेनर पेज खुल जाएगा जो मैंने खोला हुआ है। फिर उसको एक्सप्लोर पे जाइए और एक्सप्लोर पे जाकर के फिर क्या करना है आपको, अप्रूव्ड सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में जाकर के, और सॉरी आपको इसमें ऐड बेसिक सर्टिफिकेशन में जाकर के रिक्वेस्ट रेज कर देना। यहाँ आपको पेंडिंग सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में आ जाएगा। जैसे ही अप्रूव होगा ये पेंडिंग से हट जाएगा और अप्रूव्ड में आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आराम से 3 डॉट पे जाकर के क्लिक कीजिए, वहां एक फीडबैक फॉर्म आएगा, उसको प्रॉपर तरीके से भरिए और फिर सबमिट कीजिए। फिर से 3 डॉट पे आइए और फिर डाउनलोड कीजिए सर्टिफिकेट्स। आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर। अब अगर आप एस्पायरेंट टीओटी या टीओ एक्सपायरेंट है, अगर आप करना चाहते हैं नए तरीके से और आप चाहते हैं कि आपके ईमेल पे इंफॉर्मेशन आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोर्स के लिए यहाँ जो है ना अप्लाई करने के लिए, कोर्स पे अप्लाई करने के लिए ये लेफ्ट साइड में जो बॉक्सेज है उसको फिल कीजिए। सेक्टर, टाइप, सर्टिफिकेट टाइप, जॉब रोल, स्टेट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अगर अप्लाई कर दीजिएगा तो जो आपने ईमेल दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के समय, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे, दोनों पे इंफॉर्मेशन जाएगी। तो आशा है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि टीओटी या टीओए पास करने के बाद सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कैसे रेज करते हैं,
और टीओटी या टीओ सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करते हैं। जो मैंने टीओटी के लिए बताया वही सेम चीज टीओए पे भी लागू होता है। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।